सबसे पहले आज हमें जिंदगी के दो, ठीक है, बहुत बड़े प्रॉब्लम टैकल करने हैं। ओके, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। एंड आई नो इसके पहले आपको एक क्वेश्चन होगा, जैसे दक्ष ने बोला कि सर फिजिक्स ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वही टैकल नहीं हो रहा तो ये तो क्या ही करेंगे। चलो, पर फिर भी पढ़ना तो है ही। सो राइट डाउन एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। नाउ ब्रैकेट में लिखो, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू, this is very much similar to river boat problem. Okay, this is very much similar to river boat problem. Thank you यश दवे। मतलब पहली बार किसने मतलब क्वेश्चन की तारीफ करी है फिजिक्स के। मतलब नॉर्मली मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, आज रोना आ रहा है मुझे, बोले बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसा, चलो वेरी गुड, बस ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। नाउ अब यहाँ पे हम कुछ अलग करने वाले हैं। मुझे बताओ, रिवर बोट में हम लोगों ने अलग अलग केसेस पढ़े थे और आपको थियरी लिखवाया था पूरा मैंने। सबसे शॉर्ट टाइम में पहुंचना है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये सारी चीज हमने नोट डाउन करी थी, देख लो। तो हमारे पास पूरा थियरी था, है ना, वी हैड ऑल द थियरीज विद अस। इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा ही स्टार्ट से लेके फिनिश तक एक थियरी दे रहा हूं। मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्या फाइंड करना होगा, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या करेंगे, और उसके बाद एग्जैक्टली ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको आइडिया मिल जाए। फेयर डील? मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता एयरक्राफ्ट विंड में। अंडरस्टूड? तो अभी सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पहले से हम क्या करेंगे, गैस करेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले राइट डाउन, फर्स्ट हम लोग को गिवन क्या देते हैं बोलो, तो राइट डाउन गिवन। स्कूल में याद होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम लिखते रहोगे तो ऐसा ही लिखते होंगे ना, गिवन लिखते हो, टू फाइंड लिखते हो, और उसके बाद फॉर्मूला एंड सॉल्यूशन। नॉर्मली ऐसा ही आपने स्कूल का हैबिट करा होगा, वैसे भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, एक्जेक्टली वैसा हम यहाँ पे करेंगे। चलो सबसे पहले गिवन, सबसे पहले वो लोग आपको देते हैं कंप्लीट विंड वेलोसिटी। सो ब्रैकेट में लिखना VW, कंप्लीट विंड वेलोसिटी। नाउ एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट। तो पहले तो ये बताओ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के दो चीज होते हैं, बराबर, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। सो कंप्लीट विंड वेलोसिटी का मतलब है आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया होगा एंड डायरेक्शन दिया होगा। So complete wind velocity is magnitude as well as the direction. This is very much similar to river velocity, velocity of river. याद होगा जो हमने VR लिखा था, ओके।
वीआर आपको जब प्रोवाइड करते थे तो बोलते थे कि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है या ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, सो ऑन, है ना, जहां पे आपको वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी दिया होगा और डायरेक्शन भी दिया होगा, बस उसका रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, वेट। सेकेंड, राइट डाउन स्टीयरिंग स्पीड और mod of VAW. The meaning of this, ये जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट with respect to wind. तो देख लो, स्टीयरिंग स्पीड और मॉड ऑफ VAW में आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि VAW का रोल वहां पे कौन प्ले करता था, ये भी मैंने आपको बताया था। VAW का रोल वहां पे कौन प्ले करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, वहां पे प्ले करता था VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बहुत सारे बच्चे अगेन एग्री करेंगे, स्टीयरिंग स्पीड, जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग स्पीड नाम है, वहां पे रोइंग स्पीड नाम था। ओके, स्टीयरिंग के बदले वहां पे एक वर्ड था रोइंग, ठीक है। और इसको कई बार एग्जाम में इसके नाम से भी दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर। अगर ऐसा भी बोले तो भी मतलब सेम है, आपको VAW ही दिया हुआ है, ठीक है। ये हुआ दूसरा। तीसरा, थर्ड पार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट A and destination point B. एंड स्टार्टिंग पॉइंट A एंड डेस्टिनेशन पॉइंट B करने के बाद आई थिंक आपको पता होगा दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, तो मेनी टाइम्स दे प्रोवाइड डिस्टेंस बिटवीन AB ऑल्सो। सो तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, ठीक है। सबसे पहले वन इज कंप्लीट विंड वेलोसिटी, सेकेंड इज द स्टीयरिंग स्पीड, एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट A एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट। तो यहां तक क्या गिवन होने वाला है वो समझ में आ गया, वो लोग क्या देने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द गिवन डेटा। अच्छा, उसके बाद लिखो टू फाइंड, मतलब क्वेश्चन में नॉर्मली पूछने क्या वाले हैं, अब हम पहले से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट के क्वेश्चन में क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। सो राइट डाउन, दे आर गोइंग टू आस्क द डायरेक्शन ऑफ VAW and time to reach from A to B. मतलब मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, या तो वो पहले आपको पूछेंगे कि VAW का डायरेक्शन क्या है, और दूसरा आपको एक चीज पूछी जाएगी कि अगर मुझे मान लो मुंबई से पुणे जाना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इज मुंबई, द डेस्टिनेशन पॉइंट इज पुणे, तो मुझे कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर पाथ। ओके, सो दिस इज अ फाइंडिंग जो हमें पूछे जाने वाली है। तो अब गिवन मैंने आपको बता दिया, टू फाइंड बता दिया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक क्या होगी, ठीक है। तो चलो
इतना लिख लो, मैसेज करो डन करके, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड ध्रुव वारिक, पहले पूरा टेक्निक समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, और उसके बाद मैं डाउट के लिए एक अलग रखूंगा। उसके बाद वॉट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क, ठीक है। अगेन रौनक, एंड में बेटा जो भी डाउट अगर है वो एंड में हम लोग बात करेंगे, वॉट एवर, ओके, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और अनदर टॉपिक, ओके। चलो, इसके बाद लिखो कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब है अब इसके स्टेप्स देने वाला हूं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। राइट डाउन स्टेप 1। टेक स्टार्टिंग पॉइंट ए एज ओरिजिन, ठीक है, खत्म, वेरी सिंपल। पहला स्टेप तो एकदम सिंपल है। हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे मुंबई दिया है तो मुंबई को ओरिजिन कंसिडर करेंगे। स्टेप नंबर 2, wind velocity vector is completely given so point from point A। राइट डाउन द स्टेप 2। आपको विंड वेलोसिटी वेक्टर दिया होने वाला है तो हम उसको पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100% चीजें समझ में आएगी अभी, पर जैसे ही मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो 100% ये गारंटी है आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि क्या हो रहा है, ओके। करंटली व्हाट वी आर डूइंग, हम सबसे पहले सारे के अलग अलग जिक्सॉ पजल जो रहते हैं, ओके, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पीसेस आपको दे रहा हूं, अब सबको जोड़ने का काम वो क्वेश्चन करेगा। राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, ड्रॉ अनदर वेक्टर। हाँ रौनक, वो भी बताऊंगा बेटा, अभी समझेगा। कंप्लीटली गिवन है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमें शो करना होगा, ठीक है। सो अगेन क्वेश्चन करेंगे तो समझेगा, ठीक है। ड्रॉ अनदर वेक्टर BA starting from point A to point B। कैन यू गेस VA क्या होने वाला है? चलो बहुत सिंपल है। व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ VA? प्लीज राइट डाउन दी आंसर। आंसर जो भी दो वो एवरीवन पे देना, ओके। बहुत सारे बच्चे शाणे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या बोले पता है, वो कंफ्यूज है, दे आर कंफ्यूज कि ये एयर है ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो वो सिर्फ ए लिख रहे हैं, समझा। बहुत शाणे, बोले अंकित से समझ लेंगे ना, और मेरा आंसर गलत भी नहीं हो सकता, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बेटा, ओके। हमने भी ऐसे ही इंजीनियरिंग पास करी है ना। चलो सो लिखो, ये है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ एयर। हम यहाँ पे कहीं भी वेलोसिटी ऑफ एयर नहीं बोल रहे, हम विंड बोलते हैं, ठीक है। वी आर सोफिस्टिकेटेड साइंस पीपल, हम एयर नहीं बोलते, हवा थोड़ी है ना, विंड है, ओके। बोलने में थोड़ा ऐसा अच्छा लगना चाहिए, समझ में आ रहा है, ओके। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट
the third side of triangle such that VW plus VAW is equal to VA vector. अगेन ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना और वेलोसिटी वाला जो रिवर वाला प्रॉब्लम था उसको याद करने की ट्राई करो। VW का वहां पे VR वेक्टर होता था, आपको चाहिए तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे साइड में बनाता हूँ तो याद रहेगा। याद होगा ये VR वेक्टर होता था, यस। VAW वेक्टर आपका होता था VBR वेक्टर, प्लीज चेक, दिस वाज VBR वेक्टर। दोनों का एडिशन बीच में से कहीं पे निकलता था, याद होगा, और दिस वाज गोइंग टू बी VB वेक्टर, और वो ये हो गया VA वेक्टर। देखो सारी चीजें एग्जैक्टली सेम जा रही है, ओके, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। VW वेक्टर इज VR वेक्टर, VAW वेक्टर इज VBR वेक्टर, VA वेक्टर इज VB वेक्टर, खत्म। सो यहाँ पे बोट एयरक्राफ्ट है और रिवर विंड है, ये समझ गया तो क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर, ठीक है। चलो सारे पॉइंट्स अभी तक लिख दिए सबने, चारों पॉइंट, प्लीज लेट मी नो सो दैट अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट द फाइनल पॉइंट, apply the sine law in the triangle and find direction of VAW and V। कितने बच्चों को याद होगा साइन लॉ? आपको मोहित सर ने पढ़ाया है दूसरे नाम से जिसका नाम है लामेस थ्योरम। सारे बच्चों को लामेस थ्योरम 100% पढ़ाया होगा, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कि अगर नहीं भी याद है तो प्लीज लिख लो, इट इज A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये हम यूज करने वाले हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। सो राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन AB जो आपको एग्जाम में दिया होगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। ये 5 स्टेप अगर आपने अप्लाई कर दिया तो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम कैसा भी दिया हो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो मैसेज करो वंस इट इज डन। ओके, नाउ लगे हाथ, लगे हाथ, हम लोग रेन मैन का थियरी लिख देते हैं बिकॉज उसमें सिर्फ 1-2 लाइन ही है, उसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, ठीक है। सो सेकंड आप साथ में लिख दो, रेन मैन प्रॉब्लम देखो ये जब भी मैं सिखाता हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे बोलते ही हैं, ओके, क्या बोलते हैं कि अंकित सर इतने इश्यूज अगर हैं, ओके, तो बारिश में निकलने की क्या ही जरूरत, सही है, मैं क्यों फिजिक्स अप्लाई करूं बाहर जाके, ठीक है।
बराबर ना। सो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम, रेन में प्रॉब्लम क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको वो लोग देने वाले हैं वी आर। ओके, जैसे मैं वी आर बोलता हूं तो गधे बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलते हैं। बोला सर रिवर बोट में सिखाया था ना। तो यहाँ पे रेन है। ओके, ऊपर से कोई रिवर नहीं फेंकता आपके ऊपर। क्लियर है ना। तो ये चीज थोड़ी सी हमें समझनी है हर जगह पे, है ना। आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा दिमाग भी हम लगाएंगे। ओके, सो है वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव वीएम। व्हाट इज वीएम? ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, यस ध्रुव के सही बात है बेटा। बहुत अच्छा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, मैन वुमन, ओके कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वो ज्यादा करके ऐसा भी कई बार देता है, साइकिलिस्ट देते हैं। ओके, कई बार मोटरिस्ट देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, फिर आगे कोई और वर्ड ऐड नहीं करने, रेसिस्ट। ओके हाँ, मुझे समझ में आ गया था इसीलिए मैं रुकवा दिया। ठीक है, ये दो पे ही रुक जा। ठीक है, चल नेक्स्ट। ओके, वी आर वेक्टर और उसके बाद है वी एम वेक्टर एंड द लास्ट इज वी आर एन। ओके, क्या होता है वी आर एन? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगेन लेजेंडरी बच्चे यहाँ पे बोलते हैं अंकित सर उल्टा भी पॉसिबल है क्या? वीएमआर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। मतलब रेन क्या फील करेगा कि आदमी कैसे चल रहा है। ओके, सो कैटेगरी बच्चों की दिन भर दिन ओके अलग ही होती जा रही है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए आपको। ओके, कि वी आर एन दिया तो वी एम आर भी सर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? देखो कैलकुलेट करने में ले तो क्या ही सब कैलकुलेट करो आप। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, अच्छा उसके बाद लास्ट लाइन लिखो। द मैन शुड, द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला in the direction of VRM vector, that is VR vector minus VM vector, VR vector minus VM vector, to save him from rain. ओके, यहाँ पे भी दो तरह के बच्चे आते हैं। एक बोलते हैं कि सर अगर मैं रेनकोट पहन के निकलूं तो क्या होगा। ठीक है, मुझे ये सब की झंझट मारी चाहिए। ओके, पहले कैटेगरी के ये बच्चे। और दूसरा है ना, दूसरा बच्चे ये बोलते हैं कि अंकित सर मैं बारिश में इसके लिए निकलता हूँ ताकि मेरे आंसू कोई देख ना पाए। ओके, ये शायर वाले बच्चे होते हैं कि, है ना, इसीलिए तो मैं निकलता हूँ बारिश में। ओके, तो ये दो बच्चों को फिजिक्स में कोई जगह नहीं है। ओके, ध्यान से समझियो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप कौन से एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करोगे। ठीक है, सो दैट हम लोग, आप अपने आप को, आपके भाई बहन जो पूरा फैमिली निकला होगा उसको बचा पाओ रेन से। चलो, सो आई थिंक दोनों चीज समझ में आ गई, मतलब दोनों थियरी लिख ली सबने। ओके, चलो कोई नहीं कोई नहीं। एक मिनट सर, रुको देख रहा हूँ।
लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हुए लेट्स टेक, दो एग्जांपल लेने हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एयरक्राफ्ट विंड का। राइट डाउन एवरीवन। एन एयरक्राफ्ट an aircraft flies at 400 kilometer per hour in still air. A wind of 202 kilometer per hour is blowing from south to north. The pilot wishes to travel from point A, point B, which is northeast of A. Find direction he must steer and time of his journey. Also, you have been given distance between AB is 1000 kilometers. चलो नोट डाउन कर लो इतना एंड लेट मी नो वंस इट इज डन। चलो सबसे पहले एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। ये कौन सी स्पीड दी गई है हम लोग को? गिवन डेटा पढ़ो और उसके बाद अपना समझने की ट्राई करो। कितने बच्चे अभी आंसर कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे 100%। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद अपने आप चेंज होगा। ओके, क्योंकि अब रियलाइज होगा चेंज हो गया। देखो इसलिए पढ़ते नहीं। ओके देखो, बोला है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर का मतलब ही है ये है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। A wind of 202 km per hour is blowing from south to north. What is this? क्या दिया गया है? VW 200√2. Is it completely given? मतलब completely given का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया है।
ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, सही है। द पायलट विशेस टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, मतलब ए टू बी। तो बी जो है वो ए के नॉर्थ ईस्ट पे है। नॉर्थ ईस्ट मतलब एंगल कितना होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? एंगल कितना होता है? देखो थोड़ा ज्योग्राफी आना चाहिए ना। हाँ, 45 डिग्री। Last but not the least, find the direction he must steer. Okay, to find. क्या फाइंड करना है बताओ? मैंने लिखवा है आप लोग को। वैसे ही ये सेम चीज पूछिए यहाँ पे। फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर, मतलब डायरेक्शन ऑफ VAW and time of his journey and the time of his journey. So given में और एक चीज ऐड कर देते हैं बिकॉज दिया है डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, सो ऐड करो 1000 किलोमीटर। अभी तक की हमारी भविष्यवाणी जो हमने करी थी क्या सही जा रही है अभी तक? तो हमने बोला था कि गिवन पूछा जाएगा और टू फाइंड पूछा जाएगा, ठीक है? अभी तक सही जा रहा है, ठीक है? चलो ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम। सो फर्स्ट यू ड्रॉ द एक्सेस। ये होगा आपका नॉर्थ, ये होने वाला है आपका साउथ, सॉरी ईस्ट। दिस इज गोइंग टू बी साउथ, दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट। सो बना लो उतना सबसे पहले एंड उसके बाद है ना, उसके बाद आप स्टार्ट करो। आपके पास जो भी नोट्स लिखे हैं उसमें से फर्स्ट पॉइंट रीड करो और फिर हम उसको यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं जाता ही हूँ अपने नोट्स पे। टेक द स्टार्टिंग पॉइंट ए एज द ओरिजिन। अपने डायग्राम में उसको शो करो। ये हो गया आपका ओरिजिन। चलो, इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर? आई नो इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट आई होप समझ में आ गया होना चाहिए। ओके, आई नो कि ये स्टेप बहुत एडवांस लेवल का था एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बट आई होप समझ में आ होगा, ठीक है? कि फर्स्ट पॉइंट आपका है ना ओरिजिन पे लेना है। चल अब रीड करते हैं स्टेप 2। द विंड वेलोसिटी वेक्टर इज कंप्लीटली गिवन, सो ड्रॉ इट फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, सो पॉइंट ए से हम लोग विंड वेलोसिटी को ड्रॉ करने वाले हैं और उन्होंने बोला है कि विंड जो है वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है। सो आप सबसे पहले इस वे में तो ये हो जाएगा आपका VW, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 200√2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ में आया? सेकंड स्टेप भी क्लियर है सबको? स्टेप ए ओरिजिन पे ले लेना और उसके बाद इस तरह से करना एंड डोंट कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, क्योंकि एवरीथिंग इज इन किलोमीटर पर आवर। सही है ना? अगर सभी किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर में है तो कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है? अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 मीटर पर सेकंड है तो कन्वर्ट करो, ठीक है? चलो स्टेप नंबर 3।
ड्रॉ अनदर वेक्टर VA starting from point A to point B. Now this is very very interesting. Okay. पहले हमें पॉइंट बी को है ना डिटरमाइन करना है कि कहाँ होगा। तो पहले तो बताओ पॉइंट बी कहाँ होने वाला है, और ये हम लोग को अगेन क्वेश्चन में दिया है और आपने बी लिखा हुआ है। पॉइंट बी कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में कोई 45 डिग्री पे है ना, कोई 45 डिग्री। तो मान लो ये पॉइंट है आपका बी, और अब ए से बी को आप ज्वाइन करो बिना किसी टेंशन लिए। तो ए से हमने बी को ज्वाइन कर लिया है ना, और ये हो गया हमारा 45, ये भी 45 होगा, तो इसको मैं 45 बना देता हूँ। ए से बी का अभी जो वेक्टर बना है वो है VA, एंड आई होप स्टेप 3 तक भी सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं काफी आराम से जा रहा हूँ, कोई घाई नहीं है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके फाइन। आफ्टर दैट complete the third side of the triangle such that VW plus VAW is VA. सर काफी सिंपल हो गया ये तो। क्या आप लोग को ट्राइंगल की दो साइड दिख रही है? कैन यू सी द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल? वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, बराबर। तो और कुछ करना नहीं है, आप लोग अगेन इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो देख लो आपका एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी VAW। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर भी हुआ और VW प्लस VAW आपका VA भी बन गया। आई होप ये भी कंप्लीटली आपको समझ में आया होना चाहिए। चलो यहाँ तक आपका बन जाए मैसेज करो, सो दैट अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि हो गया है अब तो। ठीक है, लास्ट स्टेप है अब तो। चलो, द लास्ट स्टेप इज अप्लाई द साइन लॉ इन द ट्राइंगल। ओके फाइन सर, साइन लॉ अप्लाई करना है और वी कैन फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है सर, पहले तो ट्राइंगल को देखते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल में मुझे एक ही एंगल पता है विच इज 45 डिग्री। आई ओनली नो वन एंगल विच इज 45 डिग्री। मुझे बाकी दो एंगल नहीं पता सर, मतलब ये एंगल नहीं पता सर और ये एंगल भी नहीं पता सर। तो जब एंगल नहीं पता तो हम रैंडमली कुछ उठा के रख सकते हैं। अज्यूम करो ये एंगल है अल्फा एंड अज्यूम करो ये एंगल है बीटा। आप ए बी भी ले सकते हो, ए बी को अवॉइड करो क्योंकि ए बी ऑलरेडी यूज हुआ है। इफ यू वांट टू टेक पी क्यू ले लो या कुछ भी ले, ठीक है। सो ये हो गया अल्फा बीटा एंड 45। नाउ मैं साइन लॉ लिख रहा हूं, बताना आपको समझेगा या नहीं समझेगा। ओके, अज्यूम करो ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एबीसी हो गया। अब देखो 45 के सामने वाली साइड है 400, तो मैं लिखने वाला हूं 400 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू अल्फा के सामने वाली साइड है 200√2, तो मैं लिखूंगा 200√2 अपॉन साइन अल्फा। लास्ट 400 के सामने वाली साइड है VA, या सॉरी बीटा के सामने वाली साइड है VA, सो लिखो VA अपॉन साइन बीटा। कितने बच्चों को मैंने लामिस थ्योरम या साइन लॉ कैसे अप्लाई किया वो सब समझा है? डिड यू अंडरस्टैंड? अगर नहीं समझा तो वापस बता देता हूं। ओके,
45 के सामने वाली साइड देखो, 45 के सामने आपको 400 दिख रहा है, तो 400 अपॉन साइन 45 लगाया, इक्वल टू लिखा। अल्फा के सामने वाली साइड है 200√2, तो 200√2 के अपॉन साइन अल्फा लिखा, इक्वल टू बीटा के सामने वाली साइड है VA, तो लिख दिया VA अपॉन साइन बीटा। अब समझ में आ गया? A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, बस वही चीज हमने यहाँ पे भी लगाई है। ठीक है, आफ्टर दिस नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले ये दोनों को लो, सबसे पहले ये दोनों को लो, चलो करो। सो राइट डाउन साइन अल्फा इज इक्वल टू 200√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिवाइड बाय 400। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए अंकित सर क्या कर रहे हैं। मैंने साइन अल्फा को ऊपर ले लिया है, साइन 45 को राइट पे ले लिया है, 400 को नीचे ले लिया है। क्या √2 और साइन 45 कट हो जाएगा? क्या √2 एंड साइन 45 कट होगा? यस और नो? बिकॉज साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो √2 और वो कट होना चाहिए। 200 एंड 400 भी कट हो जाना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाएगा। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर अल्फा इज गोइंग टू बी 30 डिग्री? प्लीज चेक करो, आया अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री? ओके, अल्फा 30 है, सो अप्लाई द कॉमन सेंस एंड प्लीज लेट मी नो बीटा कितना होगा। अगेन यू जस्ट रिक्वायर द बेसिक मैथ्स, स्कूल मैथ्स यू रिक्वायर। बीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है? पाइथागोरस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा तीनों एंगल का एडिशन होता है 180। ओके, सो बीटा का वैल्यू होगा 105 डिग्री। बीटा का वैल्यू होगा 105 डिग्री। कैसे सर? अल्फा प्लस बीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डू दैट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, यू शुड गेट द आंसर एज बीटा का 105 डिग्री। बीटा का 105 डिग्री। ठीक है, 180 minus 45 minus 30, so you will get the answer as this. And common sense बोलेगा कि ये जो पार्ट है, अगर ये 105 है तो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। आया ना? तो अपर एंगल, क्योंकि ये 105 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 75 डिग्री। Therefore आप बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ VAW is 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या सब लोगों को समझ में आया किस तरह से मैंने डायरेक्शन लिखा है? द डायरेक्शन ऑफ VAW is 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का ईस्ट में है ना, नॉर्थ के ईस्ट में है। कितने ईस्ट पे है? 75 डिग्री पे। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमने फाइंड कर ली, बीटा 105 आया, 105 को मैंने 75 किया, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ का ईस्ट लिखा है। अब हिंदी में नहीं लिख सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में दोगे, इसीलिए मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ VAW इज 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, आप अपनी बुक में अगर नहीं समझ में आता तो हिंदी में लिख लो या गुजराती में लिख दो। ठीक है, उत्तरना है पूर्व साइड में ओके 75 डिग्री एंगल बनावी રહ્યું છે। ओके, वॉट एवर, इससे बेटर है इंग्लिश में लिख देना। ओके, या मराठी या जो भी आपकी लैंग्वेज। चलो
सो डायरेक्शन वाला पार्ट इज डन। सर 75 आया पर उसके बाद नहीं। अबे रौनक घर पे आके मारू क्या बेटा? ये बीटा 105 के बाद ऊपर 75 लिखा। अब ये नॉर्थ है और नॉर्थ का ये राइट साइड ईस्ट होता है, तो बी पॉइंट ईस्ट साइड में है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दिया। ठीक है, चल अब लास्ट पार्ट बाकी है। लास्ट पार्ट टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d अपॉन वी ए। तो पहले तो ये बताओ, क्या d हमारे पास अवेलेबल है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना? बट वी ए अवेलेबल है क्या? डू आई नो द वैल्यू ऑफ वी ए? नहीं। चलो तो एक काम करो, लेट्स कैलकुलेट दैट। ओके, वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे करोगे अंकित सर? काफी सिंपल। सबसे पहले इसको उठाओ और इसको उठाओ। चलो तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये दोनों को इक्वेट करके लिखने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। 400 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू वी ए अपॉन साइन बीटा। भाई बीटा की वैल्यू पता है ना? बता दो बीटा की वैल्यू कितनी है? 105। बीटा की वैल्यू है 105 डिग्री। Therefore, बीए हो जाएगा 400 अपॉन 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 105 डिग्री, विच इज इक्वल टू √2 पर जाएगा तो बनेगा 400√2। कौन बताएगा साइन 105 को कैसे फाइंड कर सकते हो? हाउ टू कैलकुलेट साइन 105? अलाइड एंगल इज ट्रू, वैल्यू भी बताओ ना। 105 को स्प्लिट कैसे करोगे वो बताओ, स्प्लिटिंग बताइए। देखो स्प्लिटिंग जब दो ना तो ऐसे, अब देखो आप 90 + 15 बोलने के लिए तो मैं 100 + 5 भी बोल सकता हूँ, है ना? बट जब बोलो तो 5 पता है क्या साइन 5 डिग्री कितना होता है? डू यू नो व्हाट इज साइन 5 डिग्री? ओके, वैसे ही आपको साइन 15 डिग्री पता है क्या जब आप 90 + 15 बोलोगे तो? स्कूल से आपको 3 ही चीज सिखाते ना, 30, 45, 60, ये 3 ही पता होता है। तो ऑलवेज आपको जाना पड़ेगा 45 + 60। कुछ समझ में आया? इसके अलावा आप जाओगे तो गड़बड़ होगा। ओके, इसके अलावा आप जाओगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, चलो सो लेट्स डू दैट। 400√2 साइन 45 + 60 है तो अप्लाई करो साइन 45 cos 60 प्लस cos 45 साइन 60। चलो कपिल सर की याद आनी चाहिए अभी, यस और नो? सर ने फॉर्मूला लिखवाया ना इतने बार, तो अब ये तो याद हो गया होगा अब आपको। सो 400√2 ब्रैकेट साइन 45 is 1/√2 cos 60 is 1/2 plus cos 45 1/√2 sin 60 is √3/2 is equal to 400√2 ब्रैकेट में √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। √2 कट करो, 2 और 400 कट करो, 200 लिखो। हाँ, जिन बच्चों को 15 डिग्री का वैल्यू पता है कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो आप वैसे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। 200 ब्रैकेट में √3 का वैल्यू है 1.73 + 1, सो 1.73 + 1 हो जाएगा 2.73।
200 into 2.73 करो and let me know what is the answer. 200 multiplied by 2.73 करो and let me know what is the answer. $546 किलोमीटर पर 546 किलोमीटर पर final step therefore t is equal to time find करो distance upon va distance को ले लो 1000 upon va को ले लो 546 कैलकुलेट करो आवर्स में आंसर आना चाहिए 1000/546 कितना आ रहा है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.83 अप्रॉक्स 1.83 So time to cross or time to travel from point A to point B is 1.83. अब बताओ क्या पूरा जो मेथड आपने लिखा था वो अब क्लियर हो गया कैसे अप्लाई करना था द क्वेश्चन इज डन नाउ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दैट यू अंडरस्टैंड डायग्राम जिसको बनाने को आ गया ठीक है जिसको डायग्राम यहाँ पे बनाने को आ गया उसके लिए क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा और है ना बहुत सिंपल है यार कि हम लोग को जब एग्जाम में ये देते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप ये क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओ ओके अभी टाइम लगा है ना बट तब थोड़ा सा आपका जल्दी होना चाहिए और आपको पता है कि ये क्वेश्चन में टाइम लगता है तो आप ये क्वेश्चन को एग्जाम में लास्ट में रख सकते हो जब आपका टाइम बचा है तो ट्राई करो नहीं है तो यू कैन स्किप इट ठीक है इसके लिए शॉर्टकट जो है इसके लिए जो शॉर्टकट सेकंड आगे वाले पेज पे जा सकते हो इसमें शॉर्टकट मेनली यही है कि आप जब आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा जैसे ये चीज को मैं विदाउट ड्राइंग भी विजुअलाइज कर सकता था ठीक है ये साउथ नॉर्थ में है ये साउथ नॉर्थ ईस्ट में है ठीक है ये ट्राइंगल बन रहा है सो मैं डायरेक्टली जो कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं साइन लॉ अगर आप साइन लॉ करना स्टार्ट करो तो डायग्राम फिर साइड में रह जाएगा आप डायरेक्टली स्टार्ट कर पाओ बिकॉज मेन साइन लॉ है ओके बस तो अगेन ये प्रैक्टिस करनी है और आज लेक्चर के बाद मैं आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस का एक शीट भेज रहा हूँ ओके जिसके अंदर 4 टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन हैं ओके पहला है रिलेटिव मोशन इन 2D सेकंड है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम तीसरा है एयरक्राफ्ट और चौथा है रेनमेंट प्रॉब्लम बस ये कर लो इतना भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ठीक है चलो बहुत अच्छा क्योंकि रिवर बोट समझेगा तो एयरक्राफ्ट समझने ही वाला है ओके जिन बच्चों को रिवर बोट के टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें डाउट है ठीक है तो जब भी आपका अब इंडिविजुअल लेक्चर होगा तब मुझे बता देना हम सबसे पहले उसको ही सॉल्व करेंगे ओके आपके बैच में जब भी आपका लेक्चर होने वाला है तब हम उसको सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा रेनमेंट प्रॉब्लम वाला ये काफी सिंपल है मतलब ये सबसे इजी लगेगा आपको जितनी भी कैटेगरी सिखाई उसमें ठीक है सो राइट डाउन A man is walking on a road in east direction
with speed of 3 kilometer per hour. Thank you for pointing out the mistake. Okay. The rain is falling vertically downwards with speed 4 kilometer per hour. Find the angle from vertical which man should hold his umbrella to save him from rain. Right now, this is the question. Or once it is done, let me know. यश पूछा है कि रेन हॉरिजॉन्टल आ सकता है बेटा. यस बेटा, मुंबई में इट इज पॉसिबल व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड. तो आपको 2 छाते चाहिए, एक जो आपको एक्चुअल बारिश से बचाए और दूसरा जो बाजू में से गाड़ी जा रही हो उससे जो बारिश आए आपके ऊपर उससे बचाओ. ठीक है. सो यू रिक्वायर 2 अम्ब्रेला. ओके. सो दैट कैन बी हॉरिजॉन्टल रेन. ओके. सो आई थिंक हो चुका है बहुत सारे बच्चों का. सो देखते हैं. सबसे पहले दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैन which is 3 kilometer per hour. This is the direction of velocity of rain, which is 4 kilometer per hour. अब इसमें तो कुछ थियरी जैसा था भी नहीं. अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि आपको अम्ब्रेला को कहां पे होल्ड करना है, तो आपको VRM ये डायरेक्शन में होल्ड करना है. फॉर दैट यू रिक्वायर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर. आया ना. ये चीज आप लोग को लिखवाई है मैंने, दैट आपको VRM वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. फॉर दैट यू रिक्वायर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर. तो बताओ यार कौन से वेक्टर को हम फ्लिप करने वाले हैं, क्योंकि ये मेथड मैंने आपको सबसे पहले ही जब स्टार्ट किया था तब बताई थी. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं, जब माइनस है उसको हम क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं. सो करो चलो. तो ये जो VM वेक्टर है उसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा, माइनस VM वेक्टर. ऑब्वियसली एक माइनस VM बन गया, एक VR बन गया. तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट. हाउ टू फाइंड 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, कौन सा लॉ यूज करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. Which law can give me the resultant VRM vector? Okay. So the answer is going to be parallelogram.
सो देख लो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VRM. नाउ हम चाहते तो VR वेक्टर को ऊपर भी शो कर सकते थे. अगर आप चाहते तो VR वेक्टर को ऊपर भी शो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. उस केस में ऐसा शो करके फिर VM ऐसा बना के फिर ऐसा बना के तो भी चलता. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर इज कंफर्टेबल. बट नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में इट इज एडवाइजेबल कि आप जहां पे VM बना रहे हो उससे नीचे VR बनाओ, सो दैट आपको समझने में काफी आसानी रहती है. ओके, आप कोई भी रेफरेंस बुक देखोगे तो इट इज इजियर कि रेन को नीचे दिखाओ क्योंकि रेन जा रहा है नीचे, और फिर VM को ऐसा दिखाओ. बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनाना कोई गलत बात नहीं है. ओके, आफ्टर दैट वैल्यूज लिख लो सो दैट आपको आइडिया लग जाए. तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा. ऑब्वियसली अगर ये 3 है ये 4 है तो जो साइड वाली लाइन है दैट इज योर हाइपोटेन्यूस, दिस इज गोइंग टू बी फाइंड. और अब ये एंगल हमें फाइंड करना है. लेट अस से ये एंगल है थीटा. ठीक है, सो अगर मैं लिखूं व्हाट इज कॉस थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 4/5. यस और नो? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चा? 4/5. ठीक है, सो cos theta is 4/5. Therefore, theta कितना हो जाएगा? Can you tell me? How much is going to be theta? बराबर? So it is going to be 37 degree. It is going to be 37. बहुत अच्छा. So अब क्या करो? आप इसको ऐसा, और ये जो लाइन है VRM उसको भी पीछे खींचो. So this is basically जो अभी मैंने बनाया ये वाला. कितने बच्चों को 37 वाला कंसेप्ट पता है? क्योंकि 1-2 बच्चे मैसेज करे कि सर हम लोग को नहीं पता. नहीं पता, चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिखवा देता हूँ अभी. नहीं पता तो लिखवा देता हूँ. पहले इतना लिख दो. पहले ये 37 डिग्री आया, वो समझ में आया ना? मतलब स्कूल में पढ़ा होगा ना, ये एंगल है तो वो वाला एंगल भी 37 डिग्री होगा. यस और नो? सो अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कौन से एंगल पे होल्ड करना है सो दैट आप अपने आप को बारिश से बचाओगे? द आंसर इज गोइंग टू बी, ठीक है, 37 डिग्री. ओके, कितने एंगल पे बोला है? द आंसर इज गोइंग टू बी 37. एंड ये वो बच्चों के लिए जो मेरे हिसाब से जिनको पता नहीं है या तो भूल गए. ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बेटा ये ट्राइंगल आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो. इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, काफी फेमस है. ओके, ये होता है 5, ये है मान लो 4 और ये है 3. ठीक है, दिस इज 90. इसको याद रखने का तरीका है 5 और 3 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 53 डिग्री. सिंपल, याद रहेगा ये सारे बच्चों को, इजी तरीका. ये 5 और ये 3 है तो 5 और 3 के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 53 डिग्री. खत्म. सो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री. अगेन लॉजिक, टोटल एडिशन जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए. ओके, सो 53 डिग्री, 37 डिग्री और 90 डिग्री. ओके, ये टेक्निक भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि 5 और 3 के बीच में एंगल 53 डिग्री होता है. आपके एक दूसरे बैचमेट ने J3 में से ये बताया था कि सर ऐसे याद कर लेते हैं. ओके, क्योंकि कंफ्यूजन अगर हुआ
कई बार सर मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा 37 है कौन सा 53 है, सो दिस इज मच इजियर टू रिमेम्बर। ओके, तो अब जो भी बच्चे थे जिसको नहीं पता था, क्लियर हो गया? दिस इज द थिंग जो नीट में या JEE में है ना अज्यूम की जाती है कि पता हो गया, ठीक है? तो याद रखना। नाउ मुझे बताओ, क्या ये काफी इजी था क्वेश्चन? मतलब क्या ये काफी इजी था? okay. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार ये क्वेश्चन का ओवरव्यू अगर देखें तो, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये रिवर रेन है, ठीक है? और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो रेन है मैन की वेलोसिटी को उल्टा कर रहे हैं, फिर बीच में से हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट निकालने के बाद हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। बस यार ये एंगल जो फाइंड किया वही आपका वर्टिकल के साथ एंगल होगा, क्योंकि स्कूल में हमने सिंपल पढ़ा है, ऑपोजिट एंगल जो रहते हैं वो सेम होते हैं। सो अगर ये 37 है तो ऊपर वाला भी 37 होगा, ठीक है? सो दिस वाज द बेसिक थिंग। ओके, जिन बच्चों को डाउट है वो आप अनम्यूट करके बोल सकता है। आई थिंक मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले कृषि, बोलो बेटा। सर वो रेन मतलब ऊपर लेके फिर कैसे हम इन्वर्ट करते हैं एंगल को, मतलब इधर आपने कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिया, तो उस टाइम पे वैसे क्या करते हैं? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये VM है तो अगेन यहाँ पे आप -VM बनाओ, ये आपका रेन होगा, फिर आप इस दोनों को ज्वाइन करो, दिस विल बी योर VRM। फिर ये VRM बनने के बाद उसको ऐसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ेगा, तो खींचो ऐसा, ये आपका VRM। फिर ये एंगल आप कैलकुलेट करो। नाउ अगर ये विजुलाइज होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो मेरा टेक्निक सबसे बेस्ट है, ऑलवेज रेन को नीचे दिखाओ, दिस इज द बेस्ट। ओके सर, मतलब ये वाले में सिर्फ शिफ्ट करना है उसको और फिर एंगल फाइंड करना है वर्टिकल। यस, ओके। चल और कोई डाउट? Instead of 3, 4, 5 we are given 9, 16, 25, then also angle will be 34, 54 and 90। 34 तो मैं बोल ही नहीं रहा बेटा, 37 बोल रहा हूँ, 53 बोल रहा हूँ और 90 बोल रहा हूँ। पहले अपने नोटबुक में चेंज करो, चलो पहले तो नोटबुक में ही चेंज करो। 37, 53 और 90। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जब हम यहाँ पे रेशियो ले रहे 4/5 आ रहा है, बराबर? अब 4 का एक मल्टीपल लो, 5 का मल्टीपल लो, 3 का एक मल्टीपल लो, वो मल्टीपल्स में जब तक रेशियो चलेंगे तब तक ठीक। कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? मतलब आपका रेशियो 4/5 अभी भी रहा तो 37 बनेगा ही बनेगा, 3/5 रहा तो भी बनेगा, बट रेशियो अगर अलग हो गया तो नहीं बनेगा। ये साइन, कॉस और टेन इज ऑल अबाउट द रेशियो। तो मतलब आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, ऑब्वियसली मैं 11, 60 और 61 होगा तो अलग ही होगा। यस सर, सो जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम में बोट की डायरेक्शन चेंज होती है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, विल द डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट चेंज ड्यू टू द फ्लो ऑफ एयर? एब्सोल्युटली ध्रुवारिक। ओके, यहाँ पे देखो, ये चीज का मतलब समझने की ट्राई करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कहां से स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, बताओ एवरीवन, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस डायग्राम? ए, आपको कहां पहुंचना है? वेयर डू यू वांट टू रीच? बी, ठीक है? अज्यूम करो कि आप जब फ्लाई कर रहे हो तो हवा का वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब हवा ही नहीं है, आप आराम से पहुंच पा रहे, तो आप अपने एयरक्राफ्ट को 45 डिग्री पे डायरेक्टली चला सकते हो, मतलब आप ए से बी ऐसे पहुंच जाओ। इतना समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर विंड है ही नहीं तो मैं डायरेक्टली 45 डिग्री पे चलाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, पर अगर विंड है और ऐसा वाला विंड जो नीचे से ऊपर आ रहा है तो अंकित सर क्या होगा? तो अब सुनो, अब मैं अपने एयरक्राफ्ट को चलाने वाला हूं
75 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ध्यान से सुनो, मतलब मैं एक्चुअली मैं ऐसा चलाने वाला हूं, पर मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा, मैं ऐसा चलाऊंगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन पता है? नीचे से मुझे विंड धक्का देगा, मुझे नीचे से विंड ऐसे धक्का देगा, तो एयरक्राफ्ट को नीचे से धक्का मिला तो वो ऊपर जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो वो पहुंचेगा यहाँ पे। अब समझा कुछ क्या बताने की मैं ट्राई करता हूँ? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज एग्जैक्टली लाइक रिवर बोट। आपको लग रहा है कि आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पहुंचना है, पर वहां पहुंचोगे नहीं आप पहुंचोगे बी पे ही। क्यों? बिकॉज विंड पीछे से आ रहा है, तो आपको विंड का यूज करके एक पॉइंट पे पहुंचना है, जैसे रिवर आपको पहुंचाता था वैसे ही। ओके अगर विंड नॉर्थ से साउथ होगी तो उल्टा होगा, अगर विंड नॉर्थ से साउथ होगी तो केस अलग हो जाएगा। तो उस केस में आपको जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अब जिन बच्चों को अभी भी कुछ बीच बीच में जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, आई एम ऑलरेडी गोइंग टू गिव द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, तो आप देख लेना, बिकॉज ओके तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया वो पहली बात। दूसरी बात, हम जब भी बेसिकली रेनमैन प्रॉब्लम करते हैं, ओके जब हमें कभी भी रेनमैन प्रॉब्लम करते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि हम लोग जो रेन की वेलोसिटी लेते हैं ना, हम लोग कई बार लेते हैं, अभी तो वर्टिकल दिया बट आगे जाके क्वेश्चन आएगा टेढ़ा आ रहा है। अब रेन टेढ़ा आने का रीजन क्या होगा? क्योंकि रेन के अंदर ऑटोमेटिकली विंड वेलोसिटी, समझ में आया? इसलिए तो रेन टेढ़ा हो रहा है ना। जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना। आप अम्ब्रेला होल्ड करते हो तो कई बार टेढ़ा भी होल्ड करना पड़ता है, याद है ना? क्योंकि नॉर्मली बारिश सीधा जरूरी नहीं है आए, कभी टेढ़ा भी आता है। और स्पेशली जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में होते हो और आप मान लो पापा चला रहे हो, आप पीछे बैठे हो, तो आप अम्ब्रेला को टेढ़ी ही स्लांट ही पकड़ते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड करता है। ओके वो 37 डिग्री 45 डिग्री वो ऑटोमेटिकली कहता है। तब थोड़ी कैलकुलेट करने बैठते हो नोटबुक निकाल के, है ना, कि पापा रुक जाओ बेटा। ओके मैं अभी पहले कैलकुलेट करता हूँ, अंकित सर ने सिखाया अभी ये कंसेप्ट। ओके बढ़िया कंसेप्ट है, मजा आएगा आपको सीखने में। तो पहले 20 मिनट रुकते हैं सर, और पहले आप मुझे वेलोसिटी निकाल के दो कि आपकी स्कूटर की वेलोसिटी कितने रहने वाली है, और मैं रेन की निकाल के आता हूँ तब तक, और फिर हम देखेंगे, ठीक है? सो आई होप, है ना, ये समझ में आना चाहिए। इसीलिए जब एयरक्राफ्ट को जो है ना, इसीलिए जो एयरक्राफ्ट को जो फ्लाई करता है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके एटीसी के साथ होता है ना। वो बताता रहता है कि विंड की वेलोसिटी कितनी है। आपने देखा होगा ना, अगर आप कभी एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो कई बार ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का वो गोल गोल चीज घूमती रहती है। हैव यू सीन दैट? बहुत मूवीज में भी दिखाते हैं। दैट इज काइंड ऑफ विंड वेलोसिटी डिटेक्टर। वो जितना फास्ट घूमता है मतलब विंड की वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। ओके हर चीज के पीछे का रीजन है, जब आप ट्राई करो ढूंढने का तो आपको मिलेगा। ओके सो फिजिक्स इज एवरीवेयर, आया जैसे मैं पहले से बताते रहता हूँ। ओके अच्छा 37, 53 एंड 90 यही अकेला है ना स्पेसिफिक फ्रैक्शन वाला है जिसको याद रखना है, और किसी को याद नहीं रखना। जिसने भी बीच में मुझे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था, कुछ और नहीं चाहिए, ये अकेला ही चाहिए। ओके बाकी 30, 60, 90 जो भी है वो फिक्स है। ओके पायलट का फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए। पायलट वही बन सकता है जिसको फिजिक्स की नॉलेज है। फिजिक्स की नॉलेज के अलावा आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है? मतलब जो टेस्ट होता है उसमें फिजिक्स इज द मेन फैक्टर। अगर जिसको पायलट आगे जाके बनना है, अगर इच्छा है कि सर एयर इंडिगो में ही चलाऊंगा और फ्यूचर में ओके विजय माल्या की तरह मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ, ओके किंगफिशर की तरह, सो 100% ठीक है आपको फिजिक्स सीखना पड़ेगा अच्छे से।
चलो दैट्स इट।